हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं आपके साथ जगदीश कुमार बाना जेके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को राम राम नमस्कार। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की यूनिट नंबर 3 प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने x और y के मान ज्ञात किए थे और एक विधि भी हमने पढ़ी थी जिसका नाम था प्रतिस्थापन विधि। यानी x का मान y के पदों में ज्ञात करते थे और y का मान x के पदों में ज्ञात करते थे। आज हम उसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर 3 जो यूनिट नंबर 3.3 का तीसरा क्वेश्चन है। दोस्तों, 3.3 का तीसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर 4 पॉइंट दे रखे हैं जो हमें कथन के रूप में दे रखे हैं। अब तक हमने 3.3 में केवल समीकरण दिए हुए थे और हमें क्या करना था, x और y के मान थे वो अलग अलग ज्ञात करने थे। यानी x का मान अलग ज्ञात करना था, y का मान अलग ज्ञात करना था। लेकिन अब हमें पहले x के मान और y के मान समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर हमें उन दोनों के अलग अलग मान ज्ञात करने होंगे। तो आइए चलते हैं 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पॉइंट है आपके और जो आपके कथन के रूप में दे रखे हैं। यानी आपको समीकरण का निर्माण करना है और साथ ही उस समीकरण में जो आपने x और y लिए हैं, यानी जो सर संख्याएं ली है आपने, उनके मान भी ज्ञात करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनको हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी आपको नीचे जो पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट को आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है और उन पॉइंटों के द्वारा जो कथन है, जो क्वेश्चन है कथन के रूप में, उनको आपको समीकरण के रूप में बदलना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो प्रथम पॉइंट है उसको सॉल्व करते हैं। प्रथम पॉइंट देखो, प्रथम पॉइंट क्या है कि दो संख्याओं का अंतर है वो 26 है, यानी साई है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें? उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या? जिन दो संख्याओं का अंतर है वो 26 है और एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुणी है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में ऐसे ही कथन रूप के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने के लिए हमने x और y का सहारा लिया था, या ऐसे माने कि उनकी कल्पना की थी कि मान लीजिए एक पद x है, दूसरा पद y है, तो दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का 3 गुणी क्या होगी। उसी प्रकार हम यहाँ पर एक संख्या को x मानते हैं, दूसरी को y मानते हैं, और दो स्थितियां बढ़ेंगी। यानी उन दो स्थितियों के द्वारा हमें दो समीकरणों का मान निकालना होगा, दो समीकरणों को तैयार करना होगा। आइए तैयार करते हैं। प्रथम क्वेश्चन का प्रथम हल है, यानी क्या करेंगे, हम मानते हैं, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर है वो 26 है, एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो कौन सी संख्याएं होगी। तो सबसे पहले ये मानते हैं, माना कि पहली संख्या क्या है, x है। यानी
हमारे पास में दो संख्या, उसमें से जो पहली संख्या है वो क्या है, x माना है, तो दूसरी संख्या भी हम मान रहे हैं, और दूसरी संख्या बराबर y है। यानी पहली संख्या को हमने x ले लिया, दूसरी को y ले लिया। अब ये दो कंडीशन दे रखी है, दो स्थिति दे रखी है। प्रथम स्थिति में ये क्या बोल रहा है, प्रथम स्थिति में बता रहा है कि दोनों का योग, जो संख्याएं दो हमने ली है, इन दोनों का अंतर, सॉरी योग नहीं, अंतर है वो कितना है, 27 बता रहा है। यानी मैं पहली संख्या में से यदि दूसरी संख्या को घटाता हूं तो उनका जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, 27 के बराबर आएगा। यानी अंतर का मतलब होता है एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना। अब हमने पहली x मानी है तो x में से y को घटा लेते, यदि हमने पहली संख्या y को मानी है तो y में से घटा लेते। हमने क्या माना है, पहली संख्या x माना है, तो x में से यदि मैं y का मान घटाऊंगा तो वो बता रहा है अंतर है वो कितना है, 26 है। अपने पास में समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। अब दूसरी स्थिति एक और दे रखी है, दूसरी कंडीशन एक और दे रखी है, वो है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुणी है। क्या है, 3 गुणी है। यानी दूसरी स्थिति क्या बढ़ जाएगी अपने पास में, दूसरी स्थिति बढ़ेगी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। जो पहली वाली संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुणी है। यानी इस x को y के बराबर करना है, y को x के बराबर करना है। अब ये वाली है वो इससे बड़ी है, तो मैं इसको 3 को किससे गुणा कर दूंगा, इस y को 3 से गुणा करूंगा। y को इसलिए करूंगा क्योंकि y है वो x है वो y की 3 गुणा है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, ये तो इससे बड़ी पहले ही है। जो y x है वो y से पहले ही बड़ा है, तो मुझे इसको बराबर करना होगा। तो 3 से जब गुणा करूंगा तो वो x के बराबर बढ़ेगा। तो मैंने किसको से गुणा कर लिया, 3 से गुणा कर लिया, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, x बराबर ये y गुणा होके 3y बढ़ गया। यानी समीकरण नंबर 2 बन गया। क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। अब आपके पास में जो कथन दे रखा था, उस कथन के द्वारा हमने दो समीकरणों का रैखिक समीकरण है उन दोनों का निर्माण कर लिया। पहली बात तो हमने सिद्ध कर ली। दूसरा बता रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करो। तो आइए करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है x का मान y के पदों में रखना, y का मान x के पदों में रख दो। यानी एक का मान दूसरे में रख दो, दूसरे का मान एक में रख दो। अब रखते हैं, मैं समीकरण 2 है वो x के बराबर 3y है। यानी x का मान सीधा ही मिल रहा है। यदि मैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखूं, यानी समीकरण 2 से x का मान, किसका, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 अपने पास में क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई। एक्स का मान है वो 3y मैंने समीकरण 2 से लिया था। फिर है y माइनस का y बराबर 27 यानी 26। यहां से अपने पास में क्या बढ़ जाएगा, अपने पास बढ़ेगा ये माइनस का y है, ये प्लस के 3y है। दोनों ही पद है वो y के रूप में दे रखे हैं, यानी समान है तो जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ एक माइनस का है एक प्लस का है तो घटेगा। अपने पास बढ़ जाएगा 3 में से 1 y गया, पीछे बचा 2y बराबर 26। अब मुझे तो केवल y का मान चाहिए, तो मैं 2 का उधर पक्षांतर करूंगा तो 26/2 यानी 26 में 2 का भाग गएगा, वो आ जाएगा 13। यानी y का मान अपने पास में 13 आ गया। अब इस y का जो मान आया है 13, उसको पकड़कर समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में किसी में भी रख दो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने पास में x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर y का मान, यदि मैं समीकरण नंबर 2 में रखता हूं, समीकरण नंबर 2 मेरे पास में है x बराबर 3y, यानी x बराबर 3y, y का मान मेरे पास 13 आ गया। अब 13 को किससे गुणा करना है? 3 से करना है। 3 को 3 से गुणा किया 9 आ जाएगा। x बराबर 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, 3 को 1 से किया 39 आ गए, यानी x का मान क्या आ गया? 39 आ गया। अतः पहली संख्या अपने पास में, पहली संख्या हमने क्या मानी थी? x मानी थी। पहली संख्या आपने x मानी थी ना, तो x का मान कितना आ गया अपने पास में? 39 आ गया। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या हो जाएगी अपने पास में, दूसरी संख्या जो है y है, y के बराबर अपने पास 13 आ गया। 13। अब देखो क्या हमने जो हल किया है, जो हम मान अपने पास में आए हैं वो क्या सही है? इसका सत्यापन कैसे करेंगे? x का मान, हमने x क्या मान थी? पहली संख्या, x का मान 39 आ गया। अब x माइनस वाई, x की जगह 39 माइनस 13 करने पर 26 आते हैं, आ रहे हैं। कहने का मतलब अपने जो मान है बिल्कुल सही है। यदि x है वो y का 3 गुना है, 13 का 3 गुना है ना, 13 का 3 गुना है। कहने का मतलब जो अपने पास में x और y के मान आए हैं वो बिल्कुल ही दोस्तों सही है, करेक्ट है। अब किसी दोस्त को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट नंबर 2 की ओर। पॉइंट नंबर 2 की ओर, पॉइंट नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर जैसे 3 का जो प्रथम पॉइंट था वैसे ही ये भी आपको किसके रूप में दे रखा है? कथन के रूप में दे रखा है। यानी कथन से आपको समीकरण का निर्माण करना है और समीकरण से आपको x और y यानी जो भी आप असर ले रहे हो, सर संख्याएं ले रहे हो, उन सर संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। आइए करते हैं x और y के मान ज्ञात। अब समीकरण बनाना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है अपने पास में? देखो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, ये बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसने आपको केवल एक ही कंडीशन दे रखी है, यानी एक स्थिति दे दी कि दो संपूरक कोण हैं और दो संपूरक कोण में से एक कोण है वो क्या है? दूसरे कोण से बड़ा है, यानी बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री बड़ा है या फिर अधिक है। तो हम x और y के मान कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि अपने पास में सिर्फ समीकरण एक ही बनेगा, वो इन दोनों का अंतर से बन जाएगा। दूसरा समीकरण बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा, यानी 9th क्लास के अंदर जाना होगा। वापस आप 9th क्लास को याद करो, जहां हमने रेखाएं और कोण यूनिट नंबर जो थी उसको पढ़ा था, रेखाएं एवं कोण। वहां पर हमने पढ़ा था किसी भी सरल रेखा के एक तरफ बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उसी 180 को हम समपूरक कोण कहते हैं। यानी दो कोणों का योग, यहां पर दो कोणों की बात हो रही तो दो हो जाएंगे, यदि तीन कोणों की बात होती तीन होती। समपूरक का ही मतलब होता है 180 डिग्री। यहां पर दो कोण दे रखे हैं समपूरक, तो उन दोनों का जो योग होगा
वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमें यहाँ से दूसरा समीकरण होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो चलते हैं, इसको कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहले हम मानते हैं, माना कि क्योंकि जो आपको जो तीसरा है ना, दूसरा है ना, इसको क्वेश्चन है ना वो कथन के रूप में दे रखा है और हमें समीकरण निर्माण करने हैं तो कल्पना तो करनी पड़ेगी, तो कल्पना करते हैं। माना कि बड़ा कोण, क्योंकि इसने दो कोण दे रखे, एक छोटा और एक बड़ा, दो कोण दे रखे ना, यानी माना कि बड़ा कोण x है। बड़े कोण का मान क्या है? जो बड्डे वाला कोण है, बड्डा कोण है, उस बड्डे कोण का मान है x। और छोटा कोण क्या है? y है। जो छोटे वाला कोण है वो क्या है? y है। अब आपके पास में क्वेश्चन के अंदर एक स्थिति दे रखी है, वो स्थिति है यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, यानी मेरे पास में प्रथम स्थिति बन जाएगी, वो होगी बड़ा कोण कौन सा x है, वो छोटा कोण कौन सा है y, उससे अधिक है यानी माइनस कर दो, या फिर एक स्थिति और है अधिक है, दोनों को बराबर करने के लिए y इसमें ऐड करोगे तो भी ये y इधर आके माइनस का बन जाएगा। जिस तरीके से आपसे समझ में आए उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यदि किसी को लगता है कि ये माइनस वाला मुझे सर समझ नहीं आ रहा है, तो आप पहले वाली स्थिति कि y के बराबर x को करना है, यानी बड़ा कोण है वो छोटे कोण से अधिक है, तो इसके अंदर क्या कर दोगे? 18 जोड़ दोगे तो ये y इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा। ये और ये एक ही है, केवल थोड़ा सा पक्षांतर का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। ये आपकी समझ के अनुसार है, आपको कौन से ढंग से कौन से तरीके से समझ आ रहा है। अब ये अपने पास में समीकरण नंबर 1 तो बन गया। समीकरण नंबर 1 तो आपको स्थिति थी वो दे रखी थी। अब दूसरा समीकरण दे रखा है। दूसरा समीकरण हमें अपने एक शब्द से बनाना है, वो शब्द है अपने पास में समपूरक। कौन सा? समपूरक कोण। समपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण। जिस कोण का मान 180 डिग्री का हो, यानी जिस कोण का मान 180 डिग्री होगा, वो कोण समपूरक कोण कहलाएगा। उसमें एक कोण हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यदि 4 कोण है, यदि हम बोल रहे 4 कोण है, उनका योग 180 डिग्री है, तो उन चारों का योग होगा वो संपूर्ण कोण के योग के बराबर होगा, यानी 180 के बराबर होगा। तो वैसे ही अब यहाँ पर हमें x प्लस वाई को क्या लेना होगा? 180 के बराबर। तो अपने पास में जो सेकेंड स्थिति बनेगी वो बढ़ जाएगी। सेकेंड स्थिति क्या बनेगी? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों बनी? क्योंकि छोटा कोण और बड़ा कोण दोनों का योग होगा वो संपूरक यानी 180 के बराबर होगा। जो हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संपूरक कोण है। कितने दो है? संपूरक, यानी दोनों का योग कितना है? संपूरक कोण, यानी 180 के बराबर है। अब आप समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी एक सर का मान दूसरे सर में रखकर x या y का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि मैं समीकरण 1 से कौन सी विधि से क्वेश्चन में दे रखा है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर यदि मैं प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करूंगा तो समीकरण 1 ले लेना हूं। समीकरण 1 को देखो क्या है? x माइनस वाई बराबर 18, यानी मैं y को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का बन जाएगा। मेरे पास बन जाएगा x बराबर 18 प्लस वाई, x बराबर 18 प्लस वाई। अब ये x का जो मान है उस x के मान को मैं समीकरण 2 में यहां रख दूंगा, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण
समीकरण 2 में रखने पर आपको दोस्तों एक एक चीज, एक एक छोटी से छोटी गलती है वो बिल्कुल लिखा कर सोल्व करवाई जा रही है, इसलिए क्योंकि आपको भी अच्छे से अच्छे ढंग से समझ आए। और यदि आप भी ऐसे ही कॉपी के अंदर या एग्जाम में करोगे तो एग्जामिनर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आपने कैसे कैसे किया है, यानी x का मान कब क्या रखा था, कैसे पक्षांतर किया, कहां से मान निकाला, तो उसको भी कॉपी जांच करने में आसानी होगी। यानी वो अच्छे ढंग से कॉपी चेक करेगा। अपनी गलती कहीं हो सकती है, हो जाए अपन से कभी कभार गलती भी हो, तो वो अपनी नजरअंदाज करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि बच्चे ने कितनी मेहनत से एक एक नोट को बताया है, मुझे एक एक गलती को सुधार करने के लिए उसने बता रखा है। इसीलिए देखो अपने पास समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में अपने पास क्या है, समीकरण 2 है वो है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब x का मान कितना है, x का मान है 18 प्लस वाई, यानी 18 प्लस वाई, ये प्लस वाई कौन सा है, ये वाला वाई है, बराबर 125 डिग्री। यानी यहां से अपने पास आ जाएगा, ये 2y बढ़ जाएगा ना, 18 प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। यानी y बराबर, यहां से y का मान निकालूंगा तो 180 माइनस ये 18 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और बट्टे में 2 जाएंगे, क्योंकि 2 है वो y के गुणांक में है। तो मेरे पास में y बराबर आ जाएगा 18, इसमें से गए तो पीछे कितने बच जाएंगे, 10 गए तो 70, 70 में से 8 गए 62, कितने 62 बच्चे गए, तो y का मान कितना आ जाएगा 81, कितना रे 81, क्योंकि 162 के अंदर हमें किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है, तो y का मान 81 डिग्री आ जाएगा। यानी छोटे वाला जो कोण होगा वो 81 डिग्री होगा। अब हम y का मान जो अपने पास 81 आया है, उस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 अपने पास में क्या है, समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर 18, यानी x माइनस वाई का मान 81 आया है बराबर 18। अब मैंने y x बराबर इसको उधर लेके गया तो 18 प्लस 81, 18 प्लस 81, यानी अपने पास में बन जाएगा 19 डिग्री, 8 1 9, 8 1 9, यानी किसका मान आ गया, ये x का मान 90 डिग्री आ गया। यानी 99, x का मान y का मान 81, 18 अधिक है, बिल्कुल 18 अधिक है, दोनों का योग कर दो, 99 81 को जोड़ दो, आपके पास में 180 आएगा। अतः अब आपको लिखनी है, अतः बड़ा कोण कौन सा है, x वाला मान था हमने, उसका मान 99 डिग्री, और जो छोटा कोण आया है वो अपने पास में कौन सा आ गया, छोटा कोण जिसको हमने y माना है वो आ गया 81 डिग्री। ये जो उत्तर है वो हमने सत्यापित भी कर लिया, यानी यहां से देख भी लिया कि x और y का मान रखते हैं, इन दोनों का मान माइनस करते तो 18 आते हैं, इन दोनों का योग करते x y का मान तो 180 आता है। यानी जो अपना उत्तर आया है, जो क्वेश्चन का आंसर आ रखा है वो बिल्कुल ही सत्य है। इस प्रकार से, इसी ढंग से दोस्तों आपको एग्जाम में सोल्व करने हैं। ऐसे करने से अगले को भी आसानी से समझ में आएगा कि आपने कैसे किया है। आइए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट। किसी दोस्त को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है वो। अब इसी का तीसरा पॉइंट है
जो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट है वो ऐसा ही है, लेकिन आप उसको देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपने 3.1 में पहले भी कर रखे हैं, यानी 3.1 में ऐसा ही क्वेश्चन आप पढ़ के आए हो पीछे से, पिछली क्लास में आपने ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा था। कुछ फर्क इतना ही है, वहां कुछ मान थे वो छोटे बड़े हो सकते हैं, बाकी जैसे वहां कल्पना की थी वही वैसी कल्पना अब इस क्वेश्चन में करनी है। क्योंकि 3.1 में हमने ऐसा ही क्वेश्चन था जो कुछ बल्ले और गेंद का मूल्य दे रखा था, और फिर दूसरी स्थिति में कुछ बल्ले और गेंद का मान मूल्य था वो बढ़ा चढ़ा के दे रखा था, और पूछा था कि इसको ग्राफीय विधि से हल करो, यानी ग्राफ के द्वारा हल करने का था। लेकिन यहाँ पर आपको ग्राफ से हल नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो आप मान रहे हो उनका मूल्य ज्ञात करना है। वहां ग्राफीय विधि से हल करना था, यहाँ पर आपको ग्राफीय विधि से न करके किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है, यानी x का मान y के पदों में रखना है और y का मान x के पदों में रखना है। तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। आपका 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। जैसे हमने 3.1 में देखा था, वहां आपको ग्राफीय विधि से करना था या प्रतिस्थापन से। तो क्या करेंगे, हम उसी प्रकार या मानेंगे, कल्पना करते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपए। यानी यदि मैं एक बल्ला लेके आऊं, एक बैट लेके आऊं, उसका x रुपए देता हूं, और एक गेंद का मूल्य, y रुपए देता हूं, तो आपके पास में स्थिति कितनी बनेगी, 2 स्थिति दे रखी है ना, हमें बड़ी नहीं है, हमें क्वेश्चन के अंदर ही 2 स्थिति दे रखी है, 2 बार दे रखा है। ये बता रहा है 7 बल्ले और 6 गेंद का 3800 रुपये ले रहा है। यदि मैं एक बल्ले का x रुपये दे रहा हूं और एक गेंद का y दे रहा हूं, तो प्रथम स्थिति में देखो 7 बल्ले हैं, 7, एक बल्ले का मूल्य x, तो 7x प्लस दोनों का रुपये 3800 दे रहा है, मतलब प्लस करना है। कितनी गेंद ले रहा है, 6 गेंद ले रहा है, तो 6y, एक गेंद का मूल्य y है, बराबर किसके हो जाएगा, 3800। वो 3800 रुपये अदा कर रहा है, दुकानदार को दे रहा है। तो अपने पास में एक समीकरण बन जाएगा, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये समीकरण नंबर 1 अपने पास में तैयार हो गया है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति है, सेकंड स्थिति के अंदर देखते हैं। सेकंड स्थिति में क्या बता रहा है कि वह 3 बल्ले खरीदता है और 5 गेंद, 3 बल्ले यानी 3 बल्ले, एक बल्ले का x रुपये तो 3x, 5 गेंद का, एक गेंद का y तो 5y, बराबर कितने रुपए दे रहा है, 1750 रुपए, 1750 रुपए दे रहा है। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 बन गए। हमने जो क्वेश्चन कथन के रूप में दे रखा था उसको हमने समीकरण के रूप में बदल दिया है। अब हम इन समीकरणों से जो हमें मान पता नहीं है x और y के, वो पता करते हैं और ये बात को अनुमान लगाते हैं या फिर ये बात सिद्ध करते हैं कि एक बल्ले का कितने मूल्य होगा, एक गेंद का कितना मूल्य होगा। आइए प्रतिस्थापन विधि से, अभी तक हम केवल एक ही विधि पढ़ रहे हैं,
वो है प्रतिस्थापन विधि। आगे हम दो विधियों को और अध्ययन करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, और हमें यह भी पता लगाना होगा कि कौन सी विधि है वो सबसे श्रेष्ठ है, बेस्ट है, अच्छी है, सरल है, अपने लिए काम आने वाली है। अब यहां देखो, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण नंबर 1 से यदि मैं समीकरण नंबर 1 से या दो किसी में से एक को x या y का मान निकालूं, यदि मैं समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालूं या y का मान निकालता हूं, समीकरण 1 में आपके पास में क्या है? समीकरण 1 में आपके पास है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x प्लस 6y बराबर 3800 दे रखा है। तो यहां से मैं x का मान निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y। अब मुझे x चाहिए केवल, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, कितने बटे 7। अब इस x का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा, और जब समीकरण नंबर 2 में रखूंगा तो मेरे पास में यहां से y का मान आ जाएगा और पूरा समीकरण y के पद में बढ़ेगा, तो y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 अपने पास में है वो है 3 गुणा x, x का मान है 3800 माइनस 6y बटा 7 माइनस प्लस 5y बराबर 1750 बराबर 1750। तो हम यहां से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले हम 3 को गुणा करेंगे, क्योंकि 3 है वो मल्टीप्लाई में है, तो 3 को गुणा करना पड़ेगा। तो आइए गुणा करते हैं 3 को किससे? 3800 से 3 को गुणा करेंगे तो अपने पास में बन जाएगा, 3 से गुणा किया 0 बन जाएगा, फिर 3 को 8 से गुणा करेंगे, 8 3 24, यानी अपने पास बढ़ेगा 0 0, पहले 3 0 0 से गुणा हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा, फिर इससे 8 से होगा तो 24 के 4 आ जाएंगे, 2 असल के, और 9 2 11, मतलब 11,400 अपने पास में बढ़ जाएंगे। फिर किससे गुणा होगा? माइनस के 6y से, तो माइनस के 18y बट्टे में अभी तक अपने पास 7 वैसे हैं, यानी 7 अभी भी अपने पास बट्टे में है, प्लस 5y बराबर 1750 बराबर 1750। अब हम एलसीएम एलसीएम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम एलसीएम यहां से लेते हैं। 7 एलसीएम आ जाएगा तो यह बच जाएगा 400 माइनस 18, ये 7 किससे गुणा हो जाएगा? 5y से गुणा होगा, क्योंकि उसके बट्टे में 1 है, 1 का भाग देंगे 7 में, तो जाएगा 7 बार 7 गुणा 5 प्लस के 35y बराबर 1750। अब ये 7, अब ये जो 7 है वो, अब ये 7 1750 से गुणा होगा। अब ये 7 1750 से गुणा करना है
तो अपने पास बन जाएगा 11,400। अब इनको देखो 18 और 35 को देखो, 18 और 35, ये 18 माइनस के हैं, 35 प्लस के हैं। चिन्ह जिस संख्या का बड़ा होता है वो दोनों ही y के पदों में है, तो बड़े 35 है, तो 35 में से 18 गए, 2 10 15, तो 17 बच जाएंगे अपने पास में। 17 प्लस के आएंगे क्योंकि 35 बड़े हैं, बराबर आ जाएगा 1750 गुणा, ये 7 इधर उधर चले जाएंगे गुणा के अंदर, तो गुणा हो जाएगा, तो 7 को गुणा करो 11,400 प्लस 7y बराबर गुणा होगा, 7 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, 7 0 से गुणा होके 0 हो जाएगा, 7 5 से गुणा होके 35 हो जाएगा, 35 के 5 हासिल के 3, 7 7 गुणा होके 7 7 49, 49 3 52, 2 हासिल 5 हासिल के 2 लग गए, अब 7 एकम 7, 7 5 12, यानी 12,250। अब ये जो उधर वाले हैं ये 11,400 है, ये उधर जाएंगे तो 17y 50 माइनस हो जाएंगे 11,400, यानी अपने पास में आ जाएगा 17y बराबर 12,250 में से 11,400 जाएंगे, यानी 0 में से 0 गया, 0 बच गया, फिर 5 में से 0 गया, 5 बच गया, फिर 2 है उधर 4 है, इसको यहां से लेना पड़ेगा उधारा, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो पीछे बच जाएगा 8 बच जाएगा, 8 बचेगा तो यहाँ पीछे 1 बच जाएगा, 1 में से 1 गया 0 बच जाएगा, और फिर भी दूसरा दोबारा ये भी 1 में से 1, यहाँ पर भी 1 रहेगा तो 1 में से 1 गया, यहाँ पर भी 0 बच गया, यानी अपने पास में 850 बच गएंगे। 850 में हम भाग देंगे 850, मैं इसको सीधा ही लिख देता हूं 850। अब यहां से y का मान निकालेंगे, 17 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 850 बटे 17। अब 17 का भाग देते हैं, 17 का भाग, 17 का पहाड़ा याद करो, 17 के पहाड़े के अंदर आपको थोड़ा सा दिखेगा कि पीछे से है वो 17 में आते हैं, 17 का पहाड़ा बोल तो सीधे पीछे से आते हैं, 17 5 85 होते हैं ना, 17 5 85, यानी 5 फिर 0 बच जाएगा, सीधा लगा दो, यानी कितने आ जाएंगे, y का मान 50, y का मान 50 आ जाएगा। अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 1 में जो हमने यहां से बनाया था उसमें रख देते हैं, यानी y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 अपने पास में क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800, जिसको हमने इस रूप में लिखा था x के रूप में, तो यहां से x बराबर अपने पास आ जाएगा 3800 माइनस 6 गुणा 50, 6 गुणा 50 बट्टे 7, यानी 3800 माइनस ये 6 गुणे 50 300 हो गए ना, बट्टे 7। 3800 में से 300 गए तो अपने पास में पीछे रह जाएंगे 3500 बट्टे 7। 3500 में 7 का भाग जाएगा, 5 बार सीधे कट जाएगा, तो 5 पीछे 2 0 है तो 500, यानी x का मान अपने पास कितना आ गया, 500 आ गया, यानी एक x क्या था, बल्ला था, उस बल्ले का रुपए हमने 500 लिया और गेंद का मूल्य 50 लिया, 50 आ गया, क्योंकि y हमने गेंद का मूल्य माना था, तो y का मान
50 आ गया। यदि हम इसका मान यहाँ रखते हैं समीकरण 1 में तो 7 पंजे 35, 3500 बन जाएगा। ये 50 गुणित 300, 3500 3 3800 बन रहे हैं। यानी जो हमने जो सिद्ध किए हैं, जो मान निकाले हैं, y का मान 50 और x का मान 500, वो बिल्कुल ही सही है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट भी अपना सोल्व हो गया। अब चौथा, पांचवा और छठा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।